के शर्मा जी, आज शुरुआत आपसे नहीं होगी, आज शुरुआत रिजू दत्ता से होगी, क्योंकि रिजू दत्ता ही इस बहस का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण है टीएमसी में ममता जी का वो बयान कि राहुल बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। इसका मतलब राहुल को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। रिजू दत्ता, ये मानना है आपकी पार्टी का? देखिए दीपक जी, थोड़ा इतिहास से शुरू करते हैं तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। जब पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट का 34 साल का शासन था, तब विपक्षी दल कौन? 34 साल में हरा नहीं पाए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। वैसे ही देश में बीजेपी के सरकार के साथ प्रधान प्रतिपक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती थी लास्ट इतने सालों में और इतने इलेक्शन में, तब बाकी विपक्षी दलों का इस जगह पे पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस अभी सक्षम नहीं है और जो ऑपोजिशन स्पेस है वो किसी की बपौती तो है नहीं। तो इसीलिए जो बाकी विपक्षी दल हैं जो मुद्दों पे एकजुट है, हम मुद्दों पे सारे विपक्ष एकजुट है, बट बीजेपी को हराने के लिए जो एक सक्षम ऑपोजिशन चाहिए, वो सक्षम ऑपोजिशन हमें नहीं लगता कि अभी कांग्रेस पार्टी है। और रहा राहुल गांधी जी का बात, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ा पीआर कैंपेन जो चला पूरे भारतवर्ष में वो था भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद लगा था कि उसी दिन बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे पे 96 आसनों में, मतलब सीटों पे, 96 सीटों पे कांग्रेस जीती, सिर्फ 8 सीट, मतलब 1% से भी कम। तो कैसे ये कांग्रेस दावा कर सकती है कि हम बड़े भाई हैं, हम बिग बॉस है, आप हमारे साथ? ये नहीं हो सकता। ये भी साबित हो गया है उनके देश में जाके, बाहर गांव में जाके। रिजू भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आप एक एक करके बोलते हैं, आगे मैं आऊंगा। नहीं, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लेता। मैं 10 सेकंड में खत्म कर, बोल लीजिए। बहुत और बाकी उन्होंने जो बाहर गांव में, हाँ, राहुल जी जो बाहर गांव में जाके जैसे बयानबाजी करते हैं और देश में भी जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, और कांग्रेस का सोशल मीडिया भी जैसे अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, मेरा और मेरी पार्टी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा पार्टी का कैंपेनर है श्री राहुल गांधी जी। जब तक वो उनके प्रतिपक्ष है, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब चरण सिंह साहब प्रसाद जवाब दे दीजिए, मैं बीच में नहीं आता है। ये कहना है टीएमसी का, जो आपकी पॉसिबल एलाय है, कि जब तक राहुल गांधी है मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। देखिए दीपक जी, टीएमसी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि टीएमसी जो है वो मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी के जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैं आपस में लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि विपक्ष के अंदर बहुत सारा विभाजन रहे, बहुत सारा झगड़ा हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की पूरे देश के अंदर 3 राज्यों में पूरी सरकार है, 2 राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार है, और कम से कम 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा है। गांव-गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे प्रतिनिधि हैं, और जितने काउंसिल होंगे, जितनी नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे चुने हुए नेता हैं जो कि टीएमसी के नहीं है। सबसे बड़े राज्य स्तरीय पार्टी। सप्रा साहब, एक छोटा सा राइडर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 2 बहुत बड़े राज्य। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट सीटों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं विधानसभा में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा में कितनी सीटें, इसका भी आकलन करिए। तो जो रिजू दत्ता कह रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि हाँ, दम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर टीएमसी की कितनी सीटें हैं ये रिजू दत्ता बता दें, या महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें हैं, कर्नाटका में, बिहार में इनकी कितनी सीटें हैं ये बता दें। देखिए, सवाल ये है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इनकी लोकसभा की सीटें वहां पर कम होंगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें वहां पर बढ़ेंगी। हमें टीएमसी की सपोर्ट ये सारे राज्यों में नहीं चाहिए, और टीएमसी को भी शायद हमारी सपोर्ट नहीं चाहिए, इसलिए वो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जो वक्तव्य आया है वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य इसलिए है
कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो लड़ाई होगी धर्मनिरपेक्षता के बीच में और जातिवाद के बीच में। वो लड़ाई होगी गांधीवादी विचारधारा की और गोडसेवादी विचारधारा। कहां से 1990 का लाइन ले आया? धर्मनिरपेक्षता जैसे चरण सिंह सप्रा जी आप बोलेंगे आपको नुकसान होगा। मैं एक एनालिस्ट के तौर पे बोल रहा हूं। दीपक जी, हाँ, खत्म करिए आप, खत्म करिए, खत्म। सॉरी, मैं माफी मांगता हूं, मेरे मुंह से निकल गया। आप कंप्लीट करिए। देखिए, लड़ाई होगी गांधीवादी विचारधारा वर्सेस गोडसेवादी विचारधारा। तो अगर ममता बनर्जी गांधीवादी विचारधारा के साथ में खड़ी होना चाहती हैं तो उनको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनको कहां जाना है। नहीं तो वो गोडसेवादी विचारधारा के साथ में नजर आएंगी। वो इस तरह से नजर आएंगी कि ये अलग से खड़ी हैं, ये सेक्युलर वोट को तोड़ने वाली हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हैं। और उसका उदाहरण भी देता हूं, गोवा का चुनाव, उसमें टीएमसी थी तो उसका फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसी तरह से मेघालय में किसको फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो ये देख रही है दुनिया भी, देश की जनता भी देख रही है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सीधे दत्ता जी के पास चलते हैं। ठीक है, छोटा हम बोले ना तो एक दूसरे को जवाब दे, और मैं तो पूरा मौका देता हूं। टोकना भी मैंने बंद कर दिया। मैं सीधे रिजू जी के पास चलता हूं। चरण सिंह सापरा साहब के 2 शब्द। ममता जी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या आपकी नेता गैर जिम्मेदार हैं? और क्या जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप राहुल गांधी के खिलाफ पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं? बड़ा संगीन राजनीतिक आरोप है आप पर। मैं दोनों का जवाब देता हूं एकदम साफ। इन्होंने गोवा और मेघालय की बात की। जब टीएमसी गोवा में नहीं थी और कांग्रेस वो चुनाव जीती थी, उसके बाद उनके विधायक क्या किए थे? तृणमूल में तो नहीं आए, सारे भाग गए, बीजेपी में बिक गए सारे। आज कुछ दिनों पहले उनके एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी साहब, वो भी इनकी पार्टी छोड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो पहले मुझे लगता है कि किसी और पे टिप्पणी कसने के पहले खुद अपनी पार्टी को जोड़िए, भारत तो बाद में जुड़ते जाएंगे। ये पहली बात। दोनों जगह मेघालय में तो आपके सरकार थे, आपका गठबंधन था, क्यों आपका दामन लोग छोड़ देते? हम तो किसी को बुला नहीं रहे हैं, लोग आपको छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी से जाने से अच्छा है कि ऐसे किसी पार्टी में आए जो बीजेपी के खिलाफ है। एक चीज मैं साफ कह देना चाहता हूं सापरा जी को कि राहुल गांधी जी से हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, हम भी बीजेपी के खिलाफ है। बट हमें लगता है कि कांग्रेस अभी सक्षम नहीं है बीजेपी को हराने में। और आखिर में उन्होंने कहा गैर जिम्मेदाराना बयान। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ममता बनर्जी 7 बार की सांसद, 3 बार, सुन लीजिए सापरा जी, ममता बनर्जी 7 बार की सांसद, 3 बार की महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस देश की, कैबिनेट मिनिस्टर 4 बार, यूनियन कैबिनेट, रेल से लेके स्पोर्ट्स तक। और इनका जो सीवी है, और 34 साल का वाम शासन को उन्होंने अकेला हराया, ये सीवी इस देश में अगर राहुल जी के पास है तो आप बताइए। मैं जानता हूं खुद प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे शख्स को लड़ाई करना है, अगर उनके सामने खड़ा भी होना है 2024 में, तो ऐसे शख्स को खड़ा करना है जिसका कम से कम इतना सीवी तो होगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि चलो राजनीति के मैदान में 2-2 हाथ कर लेते। मुझे नहीं लगता राहुल जी से वो हो पाएगा। ठीक है। जी न्यूज़।